जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द जेई वन एप्लीकेशन नाउ। हमारे यहाँ पर पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया था एंड हाउ इजी वाज दिस क्वेश्चन। जल्दी से यहाँ पर देखो, आपके इसमें यहाँ पर बोला गया है कि एफ एक्स जी एक्स नाम की कोई दो यहाँ पर डिग्री 4 के पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, लेकिन आप यहाँ पे एच एक्स नाम का एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ चीजें निकाल के बतानी है, राइट। अब यहाँ पर इन्होंने बोला क्या है कि आपको ये जो एच एक्स है इसका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट निकाल के बताना है। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर तो क्या ही यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा। तो हम भी स्टार्ट वैसे ही करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर एच एक्स एक बार बना के देख लेते हैं कि यार यहाँ पर क्या बनने वाला है। तो अब इन्होंने बोला कि नहीं एफ ऑफ एक्स प्लस वन पहले क्रिएट करो, तो हम बोले चलो ठीक है a1 आ जाएगा, उसके साथ में 10 टाइम्स के साथ में x की जगह x प्लस वन डाल दो बेटा, है ना। फिर उसके बाद में a2 है, उसके बाद में x प्लस वन का स्क्वायर कर लो, उसके बाद आपके इसमें यहाँ पे a3 है, उसके साथ में x प्लस वन का क्यूब हो जाएगा एंड देन हमारे पास में x प्लस वन की पावर 4 भी आने वाली है, ठीक है ना। तो हल्का फुल्का सा फंक्शन, हल्का फुल्का सा बाइनोमियल भी यहाँ पर जो है आपका लगने वाला है, बट बहुत ही बेसिक लेवल है ना। कुछ बच्चों को शायद पता भी नहीं चले कि इसके अंदर हमने बाइनोमियल यूज भी किया है, राइट। अच्छा, ये सारी जो चीजें हैं इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट होने वाला है, आपका जी ऑफ एक्स प्लस टू यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है। सो अगर आप यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस टू बना दे तो आपका यहाँ पे b1 आएगा, फिर 3 के साथ में आपका x प्लस टू आएगा, उसके साथ में b2 के साथ में x प्लस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। वी विल ऑल्सो हैव b3 एंड उसके साथ में आपका x प्लस टू की पावर 3 बनता है एंड देन x प्लस टू की पावर 4 भी आपको मिल रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन करवाता हूं तो आप यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे कि यार मैं यहाँ पे एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स को अगर एनालाइज कराना चाहता हूं तो भले ही यहाँ पर मेरे पास में कुछ चीजें बच रही हों, लेकिन उनसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में एक्स क्यूब तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये जो आपके चारों टर्म्स के कॉम्बिनेशंस हैं, यहाँ से डेफिनेटली हमें x की पावर 3 मिलने वाला है ना, क्योंकि हमें x की पावर 3 का कोएफिशिएंट यहाँ पर स्टडी करना है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इनका जो x की पावर 3 बन रहा है उसको ही आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख लो, तो यहाँ पे आपका x की पावर 3 जो है उसके साथ में a3 आएगा, है ना। तो हम इस चीज को अलग से यहाँ पे एक बार नोटिस कर लेते हैं कि यार ये बन क्या रहा है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक तो a3 वाला टर्म आने वाला है एंड यहाँ पे भी जब मैं क्यूब ओपन करूंगा तो x क्यूब के साथ में एक b3 वाला टर्म आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ में आएगा, इस बात का ख्याल रखें। तो ये आपको यहाँ पे ऐसा मिलने वाला है। अगर मैं x की पावर 4 से भी यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ पर भी आपको एक x की पावर 3 का टर्म मिलेगा एंड वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 4c1 है ना, 4c1 आपका यहाँ पर टर्म बनेगा, सो विच विल बी बेसिकली इक्वल टू 4 एंड माइनस साइन के साथ में यहाँ से भी आपको क्या मिलने वाला है, एक 4c1 के साथ में, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर 2 भी है, तो 4c1 इंटू 2 है ना, ये आपका बेसिकली टर्म बनता है ना। 4c1 मतलब 4 एंड 2 मतलब 2। तो ये ओवरऑल आपके यहाँ पर अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर बस दुविधा यही आती है कि हम यहाँ पे ये जो बेसिकली अननोन्स है इनके बारे में क्या बोल सकते हैं, a3 माइनस b3 क्या होगा। अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो -4 है ना, हमारे पास बन रहा है कांस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अच्छा, हम यहाँ पे अब एक और चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं जो क्वेश्चन में दे रखी थी, which doesn't look like a major information, but yes, this is the main information in this particular question, जिसको आपको यूज करना था to deduce one important idea। अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो ये एक्चुअली क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि यार आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स जो है ना वो कभी भी जीरो नहीं होगा। वो ये कहना चाहता है एफ एक्स माइनस जी एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन एफ एक्स माइनस जी एक्स अगर आप डायरेक्टली करते हो तो आपका यहाँ पर सबसे पहले कैंसिलेशन में क्या नजर आता है कि एक्स की पावर 4 तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। तो अगर आपका एक्स की पावर 4 कैंसिल होने वाला है तो यहाँ पर इसका मतलब जो हमारे पास पॉलिनोमियल बचेगा, क्या ये गारंटी है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बचेगा? ये कैंसिलेशन के बाद में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बचने वाला है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल की हरकत हम यहाँ पर जानते हैं, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल अगर होता है तो वो कम से कम एक रियल रूट तो जनरेट करता ही करता है। अब यहां आके चीजें फंस जाती हैं कि यार हम बोल रहे हैं कि यार आपका जो क्यूबिक है वो कभी भी जीरो नहीं बन सकता, लेकिन क्यूबिक का तो नेचर है कि वो कभी न कभी जीरो बनेगा। मतलब हमें इस बात की गारंटी करनी पड़ेगी कि यहां पर क्यूबिक ना बने, और यहां पे क्यूबिक तभी आप गारंटी कर सकते हो ना बने जब यहां पे एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट आप यहां पे देख रहे हैं वो क्या हो जाए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आपका यहां पे जीरो हो जाए, राइट। सो अगर आप यहां पे एफ एक्स माइनस जी एक्स में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देखते हैं तो वो एक्जैक्टली a3 माइनस b3 के बराबर ही आता है, जिसकी वैल्यू हम जीरो यहां पे डिकोड कर रहे हैं, तो आपका आंसर भी यहां पर -4 अल्टीमेटली होगा, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का पहला एंड अच्छा सा सुंदर सा एक्सप्लेनेशन है। मुझे लगता है कि लगभग सभी बच्चों ने यहाँ पर जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी करी है उन्होंने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया होगा। आप यहाँ पे इसी के साथ में अपने आप को नंबर दे सकते हैं। -4 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ दिस वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, लेकिन फंक्शंस के साथ में अगर आपकी दोस्ती अच्छी नहीं है देन आपको यहाँ पर ये इजी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ध्यान से देखें कितना इजी सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है बेटा, है ना। एफ एन डिफाइन कर दिया है किसी एक फॉर्मूले से, है ना, कि भाई मैं यहाँ पे एन क्या डालूंगा, मैं यहाँ पे केवल नेचुरल नंबर से इनपुट में डालूंगा 1 से लेके आगे। अगर वो ऑड होगा तो ऊपर वाले से कैलकुलेट करूंगा, इवन होगा तो नीचे वाले से कैलकुलेट करूंगा। वैसे जी में यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे कुछ इंटीजर्स का इस्तेमाल करेंगे। इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं,
लेकिन पॉजिटिव है तो ऊपर वाले से करेंगे, नेगेटिव है तो नीचे वाले से हम अपनी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, राइट। अच्छा, तो आप यहाँ पे अब आगे क्या करना चाहते हैं, आप इनके कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर और इनफैक्ट इन फंक्शंस के ऊपर भी, एफ फंक्शन, जी फंक्शन, फॉग फंक्शन एंड गॉफ फंक्शन, ये चारों ही फंक्शंस के ऊपर आप एक एक करके कमेंट करना चाहते हो। सो आई गेस इट वुड बी बेटर अगर हम यहाँ पे इनफैक्ट नीचे से स्टार्ट करें, क्योंकि हमें है ना एफ और जी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन पहले से होगी तो हम फॉग और गॉफ के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़े बेटर तरीके से आइडेंटिफाई करके बता पाएंगे सामने वाले को, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर पहले तो यही करते हैं कि हम एफ को यहाँ पर एनालाइज करते हैं, फिर जी को एनालाइज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसके अंदर ये मानते हैं बात कि भाई इसके अंदर तो नेचुरल नंबर्स ही जाने वाले हैं, तो 1 से एक एक करके वैल्यू डालना स्टार्ट करोगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में है ना आपने क्लास में भी सॉल्व कर रखे हैं कि भाई वैल्यू डाल के ही कुछ ना कुछ पैटर्न वगैरह स्टडी करना होता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे 1 डालेंगे, ऑड वैल्यू यहाँ पे डालोगे अगर, तो ये 1 + 1/2 करके 1 आएगा। अगर आप यहाँ पे 2 लेना चाहते हो तो 2 आपको डालना पड़ेगा नीचे, यहाँ पर क्या हो रहा है 2/2 करके फिर से 1 बन रहा है। अगर आप यहाँ पे 3 बनाना चाहते हैं तो 3 के साथ में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ऊपर डाल के आपको 2 मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे 4 डालना चाहते हैं तो आपको 0 मिलेगा। अगर आप 5 डालना चाहते हैं तो आपको 3 मिलेगा। अगर आप 6 डालना चाहते हैं तो आपको -1 मिलेगा, एंड सो ऑन थिंग्स विल गो ऑन, ठीक है ना। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो यहाँ पे चलते रहेगा। अभी तो हम यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज के साथ में लेकिन पैटर्न क्योंकि देख पा रहे हैं, तो आई गेस इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वन पैटर्न इज प्रीटी श्योर कि जो भी आपके यहाँ पे ऑड वाले वैल्यूज हैं जिनको हम इनपुट में ले रहे हैं, उनकी मदद से क्या हो रहा है 1 2 3 इस तरह से एक सीक्वेंस बेसिकली आपका स्टार्ट हो चुका है। तो ये आपके सारे आगे के नेचुरल नंबर्स क्रिएट कर देगा, ये पैटर्न देखिए पता चल चुका है, तो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे बाकी वैल्यूज को देखते हैं तो ये भी काफी अच्छा पैटर्न है। 1 के बाद में 0 पे जंप हुआ, 0 के बाद में -1 पे जंप हुआ, मतलब यहाँ पे -2 -3, मतलब ये नेगेटिव सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं आपके खा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका जो कोड डोमेन है एफ का, वो भी क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं, मतलब सारे के सारे इंटीजर्स तो देखो आपके कवर हो जाएंगे, ये पक्की बात है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स ये ब्लू वाले जंप से हो जाएंगे, एंड ग्रीन वाला जो जंप है उससे आपका यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी कवर हो जाएंगे। 0 भी यहाँ पर कवर हो चुका है। मतलब क्या मैं लास्ट वाले को भी यहाँ पे आंसर कर सकता हूँ कि यार ये ऑन टू है ना, ये ऑन टू है डेफिनेटली, क्योंकि पूरा का पूरा आपका कोड डोमेन कवर होने वाला है। एंड नॉट अ 1 1 फंक्शन प्रीटी श्योर, क्योंकि यहाँ पर आपके इसमें 2 अलग अलग इनपुट्स के लिए सेम आंसर मिला है। तो ये सवाल देखो, ये सवाल इजी है कि नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं इस तरह के क्वेश्चंस के साथ में कंफर्टेबल हुए हैं तो ही आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी, अदरवाइज ये काफी डुएबल सवाल मैं मानता हूँ इस पेपर का है, राइट। एनालिसिस में भी ज्यादा समय नहीं लग रहा है, हमें केवल वैल्यूज लिख के बस चेक करनी थी। जी के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जी के अंदर आप यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पर किया है डिस्कशन, वैसे ही यहाँ पर फिर से करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं कि जी ऑफ 1 कितना होगा, ठीक है ना। जी ऑफ 1 अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। इनफैक्ट 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये 0 भी अलाउ कर रहा है हमें। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसके इनपुट में क्या ले सकते हैं, इसके इनपुट में सारे ही नेचुरल नंबर्स हम ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर डाल के मेरे पास में 3 वैल्यू बनती है। अगर मैं इसके अंदर 1 डालता हूँ, है ना, विच इज अगेन पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पर डायरेक्टली 5 बनता है, 4 नहीं बना है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ, है ना, नहीं 2 डालता हूँ, एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं 2 डालता हूँ तो यहाँ पर 7 बनता है, 6 नहीं बना है। अगर मैं 3 डालता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में 9 बना है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस जा रहा है, एंड वी आर प्रीटी श्योर कि चलो अब यहाँ पे एटलीस्ट ये जो ऑड वाले नंबर ये तो सारे देखो आपके कवर होने ही वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3, है ना, ये सारे कवर हो जाएंगे। सो हमें यहाँ पे जो है नेचुरल नंबर सारे कवर करने के ऊपर फोकस करना है, अगर हमें इसको ऑन टू बनाना है तो, ठीक है ना। ऑन टू बनाने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब इसके अंदर क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी हम इनपुट में डाल सकते हैं, सो अगर मैं -1 इनपुट में डालूंगा तो क्या होगा, 2 बनेगा। अगर मैं -1 इनपुट में डालूंगा तो मेरे पास में 2 बनेगा। अगर मैं -2 इनपुट में डालूंगा तो 4 बनेगा। अगर मैं -3 इनपुट में डालूंगा तो 6 बनेगा। अगर मैं -4 इनपुट में डालूंगा तो 8 बनेगा। एंड नाउ यू कैन सी कि अच्छा ठीक है, इस तरफ से, है ना, अगर नेगेटिव इनपुट डालना हम स्टार्ट करें तो अब इवन वाले वैल्यूज भी कवर होते जा रहे हैं। मतलब पहले यहां पर कमी जो फील हो रही थी अब वो कमी नहीं है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से हमारे सारे वैल्यूज आते जाएंगे। अच्छा, लेकिन क्या मिस हो गया इसके अंदर, यहां पर हमने एक्चुअली इनपुट जो है छोटे से छोटे जो भी हो सकते थे वहीं से स्टार्ट किया, लेकिन यहां पर 1 नहीं बन पाया है। और अगर 1 नहीं बन पाया, अगर 1 नहीं बन पाया तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ऑन टू होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। अगर एक वैल्यू भी आपको कम मिली है तो फिर ये आपका ऑन टू नहीं हो सकता। ये 1 1 जरूर है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐसे रिपीट नहीं हो रही, लेकिन आपका यहाँ पे ऑन टू की वजह से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब हम कॉम्पोजिट फंक्शंस के यहाँ पर जो है डिस्कशन में घुस रहे हैं, तो फॉग की बात कर लेते हैं। चलो पहले, फॉग इज नॉट 1 1। अच्छा सोचो, अब फॉग मतलब क्या होगा, फॉग मतलब क्या होगा, है ना। हम यहाँ पे बेसिकली पहले जी को अपने सारे इनपुट्स दे रहे हैं। अगर हम जी को अपने सारे इनपुट्स दे रहे हैं, राइट, तो अगर मैंने सारे इनपुट्स जी को दे भी दिए जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो भी ये क्या क्रिएट करने में केपेबल नहीं है, 1 क्रिएट करने में केपेबल नहीं है। तो ये अपनी पूरी ताकत भी अगर लगा दे तो भी एफ के पास क्या नहीं पहुंचेगा, एफ के पास 1 नहीं पहुंचेगा,
है ना, f के पास 1 नहीं पहुंचेगा। लेकिन f के पास अगर 1 नहीं पहुंचता है तो भी उसको एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि अगर उसके पास में 2 भी पहुंचे तो भी 1 तो वो क्रिएट कर ही रहा है, तो भी वो 1 तो क्रिएट कर ही रहा है, ठीक है ना। 2 भी क्रिएट कर रहा है, 0 भी क्रिएट कर रहा है, 3 भी क्रिएट कर रहा है, वो सारे ही वैल्यूज क्रिएट कर रहा है। मतलब यहां पर ये जो ओवरलैपिंग वाली वैल्यू थी 1, वो अब यहां पे इनपुट में नहीं जा रही है, ऑलराइट, क्योंकि जी इनकेपेबल है 1 क्रिएट करने में। हम डाल तो सारे वैल्यू सकते हैं लेकिन जी क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए ये बच गया। पहले इसको 2 अलग अलग वैल्यूज को इनपुट में लेके सेम आउटपुट देना पड़ रहा था, अभी बोल रहा है कि नहीं नहीं, मेरे पास में तो वो वैल्यू भी नहीं आई जिसमें रिपीट हो रही थी, तो मैं तो 2 के साथ में 1 क्रिएट कर रहा हूं, तो आप यहां पर मानो कि ये 1 1 है, राइट। अब लेकिन इन्होंने यहां पे लिख दिया नॉट 1 1, ये इन्होंने गलत कर दिया। ये एक्चुअली 1 1 बन गया था और ये ऑन टू भी बन गया था, क्योंकि ये देखो ये ग्रीन वाला जंप भी पूरी तरह से कवर कर लेगा एंड ये ब्लू वाला जंप भी एक्चुअली पूरी तरह से कवर कर रहा है ना। ब्लू वाला जंप 2 से स्टार्ट हो रहा है इस बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 तो ग्रीन वाले जंप में भी कवर हो चुका है। तो ये फॉर फंक्शन में ऑन टू तो एक्चुअली सही बोला, लेकिन ये 1 1 भी था, इसने ये इसको थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये एक्चुअली आपका इसलिए गलत है, ठीक है ना। गॉफ को एक बार देखते हैं, होपफुली ये हमारा सही निकलेगा। गॉफ इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, गॉफ इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो हम यहाँ पे पहले f को इनपुट दे रहे हैं। अब f को अगर मैं इनपुट दूंगा तो मैं अगर यहाँ पे 1 इनपुट दूंगा तो 1 बनेगा, और 1 इनपुट ये लेके भाई साहब अपना 5 क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर मैं 2 इनपुट दूंगा तो भी ये 1 ही क्रिएट कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे 1 क्रिएट कर रहा है तो g को 1 वाला ही आउटपुट फिर से बनाना पड़ेगा, मतलब 5 बनाना पड़ेगा। मतलब ये 1 और 2 पे गॉफ फंक्शन सेम वैल्यू क्रिएट कर रहा है, मतलब ये 1 1 नहीं है, ये बात सही है, राइट। और गॉफ इज नॉट ऑन टू, गॉफ इज नॉट ऑन टू, क्या ये बात सही है? गॉफ इज नॉट ऑन टू, हाँ, गॉफ इज नॉट ऑन टू, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इवन इफ योर एफ फंक्शन इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जो हम जी को देना चाहते हैं, सारे ही इंटीजर से प्रोड्यूस कर पा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जी की कैपेबिलिटी नहीं है 1 क्रिएट करने की, तो ये 1 तो तब भी क्रिएट नहीं कर पाएगा, है ना। अब उसको वैल्यूज डायरेक्टली दें या एफ की मदद से दें, फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब ये नॉट ऑन टू वाली बात भी एक्चुअली सही हो गई, नॉट ऑन टू वाली बात भी एक्चुअली सही हो गई, राइट। तो यहां पर ए और डी ऑप्शन आपके सही बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Wins टुडे, IITians टुमारो।